हर हर महादेव। अब ज्यादातर लोगों की क्या परेशानी होती है कि चौराया पार करा तो परेशानी हो गई, ठीक है, या किसी ने कर दिया तो परेशानी हो गई। कोई लगातार बार बार कर रहा है तो मन उच्चाट होने लग जाता है ना, परेशानी होती है, खाने पीने में मन नहीं लगता, हर चीज में परेशानी होती है। तो ज्यादा अंधेरे में रहना इंसान ना शुरू कर देता है जब भी ऐसी कोई, क्योंकि अब ज्यादातर लड़कियां जो बाहर निकलते हैं ना, जो जितने भी हैं, बाहर की हवा अब की अच्छी नहीं है। तो मंदिरों का जो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ भी रहा है ना, तो वो बहुत कम है। उसके मुकाबले जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो ज़्यादा एक्टिव है। तो ऐसे में जब घर की लड़कियां, बेटियां, बहनें सब ये बाहर निकलते हैं ना, तो ये परेशानी घर में लेकर आती हैं। उस परेशानी को वो घर में लाती हैं, जाने अनजाने में। क्योंकि किसी के बाल खुले हैं, कोई ज़्यादा मेकअप करके गई है, ठीक है, किसी ने ज़्यादा वो जो स्ट्रॉन्ग है परफ्यूम लगा लिया है, किसी ने इत्र लगा लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो नेगेटिव एनर्जी को ना खींचती हैं। अब उसमें क्या होता है कि कई बार जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि वहाँ पर जो एक पोर्टल खुला रहता है ना, सोल्स का, जो दूसरे वर्ल्ड में जाती है। हॉस्पिटल भी एक पोर्टल ही है। तो वहाँ भी जाते हैं तो इजीली ये जो चीज़ें हैं ना, नेगेटिव एनर्जी कैच हो जाती है, कैच कर लेती है उस चीज उसको। तो आपकी एनर्जी को ना कैच करने में उसे आसानी हो जाती है। चौराहे हो गए, वहाँ की कोई सोल हो गई, वो आसानी से कैच कर लेती है आपको। क्योंकि इन्हीं का अभी इस समय बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है ना, वो स्ट्रोंगली बना हुआ है। कोई माने या ना माने, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप भोगोगे तब फर्क पड़ता है। क्योंकि ये जो जीवन में जब ये चीज़ें एंटर करती है ना, तो शुरू में इंसान को लगता है कि थोड़ी बहुत नज़र लग गई होगी, या चलो बुखार हो गया होगा, या ऐसे परेशानी हो गई होगी, ये सब चीज़ें ना लगती हैं उन्हें। लेकिन असल में वो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होता है, बड़ा भारी होता है। अब सारे में हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया एक पोर्टल है, ठीक है, शमशान हो गया, उसके एक पोर्टल होता है, शमशान भी। और चौराया हो गया, चौराया भी एक पोर्टल है इन नेगेटिव एनर्जी का। कोई किसी ने ज़्यादा अगर परफ्यूम लगाया हुआ है और आपके संपर्क में है, तो भी वो पोर्टल खुला हुआ है। ये समझ लो कि नेगेटिव एनर्जी वहीं आसपास है उसके। क्योंकि जो खुशबू होती है ना ज़्यादा, ये लगा के बाहर निकलना नहीं चाहिए, पर लोग सुनते ही नहीं है। आपने वही कपड़े दोबारा पहन के आप बाहर चले गए हो, जो आपने एक दिन पहने, फिर अपने दूसरे दिन भी या तीसरे दिन भी वही कपड़े पहन लिए बिना धोए, तो भी ये नेगेटिव एनर्जी को खींचता है। और उसी से ही ये सब होता है। कोई लड़की बहुत ज़्यादा घर में ना अपने कपड़े इकट्ठे कर लेती है, दो दो तीन तीन अलमारी या बेड भरे हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, पहनती नहीं है लेकिन पड़े हैं। तो वो भी खींचती है नेगेटिव एनर्जी को, उसने ऑलरेडी घर में ये लगा लो उसका बसेरा बनाया हुआ है।
बहुत सी चीज़ें जो गलतियाँ हैं ना लड़कियाँ करती हैं, फिर बड़े नेल्स बढ़ा लेंगी। ठीक है, बड़े नेल्स बढ़ाने से भी वो ज़्यादा असर करता है। खुले बाल और परफ्यूम, ये सारी चीज़ें, और जब ये बाहर निकलती हैं ना, तभी ये अट्रैक्ट करती हैं। तो ये क्या होता है कि ये घर में उस पोर्टल को ना बनाने की जो वो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो कोशिश करती है कि भैया जहाँ ये जा रही है उसके घर में भी उस पोर्टल को खोला जाए। और अगर उस घर पे किसी ने करा हुआ है ब्लैक मैजिक, तो वो और ज़्यादा आसानी से बना लेगी उस पोर्टल को। वहाँ पर जो है ना लड़की, सबसे ज़्यादा उसके कपड़े पाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने नहीं पहने, पूरी फैमिली के कह रही हूँ मैं, लड़की के ही नहीं पूरी फैमिली के, लेकिन लड़की के ज़रिए ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आजकल लड़कियां ना वो कपड़े भी रख लेती हैं जो वो पहनती नहीं है। अगर आप पहनते हो तो रखो, कभी ना कभी महीने में, 2 महीने में आप कंटिन्यू करते हो ना उस कपड़े को, तो रख लो। अदरवाइज आपने वो पोर्टल बना लिया है। तो आपका घर भी, अलमारी, बेड, ये सब पोर्टल बन जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से बेड के अंदर, मतलब जो छोटे छोटे पाँव के निशान होते हैं ना, वो देखे हैं। ठीक है, तो आप पोर्टल बना रहे हो, वहाँ नेगेटिव एनर्जी ना वास कर जाती है। फिर लड़कियां कहती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये ठीक है, अब तुम्हारे घर में कुछ हो रहा है, लड़कियों के साथ हो रहा है, तो वो घर में जा रही हैं तो और मेंबर्स को भी ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी वो भी खींचते हैं। आप एक फैमिली में रह रहे हो तो जैसे, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए इतना बता देती हूँ कि वो चीज़ आप पे भी असर डालेगी। तो अगर आपकी लड़कियां बाहर वगैरह जाती हैं ना, पढ़ाई वगैरह के लिए या कुछ भी जॉब करती हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि उसके कपड़े ना घर में ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो पोर्टल बन गया है। अगर वो कपड़े नहीं यूज़ कर रही है और उसने रख रखे हैं कि मैं आज नहीं, कल पहन लूँगी, परसों नहीं, तरसों पहन लूँगी, और उसने नहीं वो यूज़ करे हैं, वो यूज़ कर ही नहीं रही है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो आप उन कपड़ों को ना जला दो। ठीक है, दूसरा, आप कहीं पे भी जाते हो ना हॉस्पिटल वगैरह में, तो अब ऑरेंज अगर मिलता है अवेलेबल, तो वो सीज़न में ही होता है। ठीक है, वैसे तो मिलता नहीं है। और आप ऐसा एक काम करो कि ऑरेंज ना मिले, ऑरेंज का छिलका रख लो। जैसे ऑरेंज आपने कहीं खाया है, तो ऑरेंज का छिलका अपने आसपास रख लो, और फैंटा या मिरिंडा कुछ पी लो, ऑरेंज, ऑरेंज का ड्रिंक। और अगर आप उसे पियोगे ना, तो आप तुरंत देखोगे कि वो फ़र्क पड़ जाएगा। वो नेगेटिव एनर्जी ना, वो थोड़े से आप पे जो असर है ना, वो कट जाएगा। तो मन उचाट वगैरह आपका नहीं होगा, वो तुरंत काट कर देगा। इसमें नींबू यूज़ नहीं करना है, नींबू उल्टा असर डालता है। ठीक है, जो आपको लगे कि नींबू नमक में डाल के, नहीं, आपको ऑरेंज लेना है और ऑरेंज खा लो, तो उससे ना आराम आ जाएगा। ऑरेंज अगर नहीं मिल रहा है, तो आप फैंटा पी लो, मिरिंडा पी लो, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल वाली मत पीना, कैन वाली पीना। वो तुरंत हट जाएगी, आपके ऊपर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो उस समय के लिए हट जाएगी। और अगर आप किसी ऐसी जगह में जाते हो हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पे भी पी लो। ठीक है, जिससे कि आप पर उसका जो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर रहती है ना, वो पोर्टल होता है, तो वहाँ पर ढेर सारी एनर्जी होती है, आप नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन आप महसूस करोगे, और परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ती हैं। तो आप यही करना, फैंटा या मिरिंडा कुछ ऑरेंज जूस पी लो उसी दौरान, या ऑरेंज खा लो, वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर जब बाहर जाते हो ना, अगर ऑरेंज अवेलेबल है, तो उसका छिलका अपने पर्स वगैरह में डाल के रख लो, अपने पास आपके होना चाहिए। पूरा ऑरेंज ही नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऑरेंज का छिलका भी रख लोगे तो भी उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। चौराहे पर पैर पड़ गया है, तो वो